टॉपिक। जैसा आप लोग पता है तो 9th का फिजिक्स का मैंने 2 वीडियो डाल चुके हैं, ठीक। और तीसरा वीडियो जैसा कि दूरी विस्थापन में अंतर तक हो गया है, उसके बाद एक क्वेश्चन है, उसको मैंने सोचा लाओ समझा देते हैं। तो क्वेश्चन में किताब से यहाँ पढ़ रहा हूँ, आप लोगों के स्क्रीन पे नीचे लिख के आएगा, ठीक। तो जैसे क्वेश्चन है, यदि किसी छात्र के घर की दूरी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे उसका छात्र का घर है, यहाँ से विद्यालय है, ये इसका विद्यालय है, ठीक। तो क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी छात्र के घर की दूरी उसके विद्यालय से 5 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर, ठीक, 5 किलोमीटर है, तथा छात्र घर से विद्यालय जाकर वापस लौटकर घर आता है। एक बार जो छात्र है, विद्यार्थी है, वो घर से विद्यालय जाता है, फिर विद्यालय से घर आता है, यानी कि एक बार इधर जाता है फिर एक बार वापस आता है, ठीक। तो छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा विस्थापन की गणना कीजिए। तो कुल दूरी और विस्थापन, जैसे कि हमने सूत्र बताया था आप लोगों को दूरी का और विस्थापन का, ठीक। तो विस्थापन किसे कहते हैं, तो विस्थापन मैंने बताया था कि 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। और दूरी 2 बिंदुओं के बीच पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो यहां से यहां तक के जो गया तो दूरी कितनी बनेगी, हमारी दूरी हो जाएगी हमारी, यहां से यहां तक वो कितना दूर है विद्यालय, 5 किलोमीटर। तो जो दूरी उसने तय किया यहां से यहां तक कितना किया, 5 ही किलोमीटर तय किया, क्योंकि वो गया आया तो कितना किया, 5 ही किलोमीटर। अब आप लोग सोच रहे होंगे एक बार गया एक बार आया तो 10 किलोमीटर नहीं होगा, हम 5 ही होगा। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी 5 किलोमीटर है। तो बुक में पूछी गई है, एक मिनट में फिर से देख लेता हूँ किताब में क्या कह रहा है। हाँ सॉरी, तो जैसा कि मैं थोड़ा गलत बोल गया, किताब में सीधा सीधा स्पष्ट दिया हुआ है कि घर से विद्यालय और विद्यालय से घर, ठीक। तो पहली दूरी यहां से यहां तक की 5 किलोमीटर है। अगर 5 किलोमीटर है घर से विद्यालय की दूरी, घर से विद्यालय की दूरी कितना, 5 किलोमीटर, ठीक। तो एक बार तो 5 किलोमीटर जाता है तो कितना तय किया, अगर एक बार गया तो इसमें घर से विद्यालय की दूरी 2 है, एक जाने की और एक आने की। तो एक बार 5 फिर 5 कितना होगा, 10 किलोमीटर उसने दूरी तय की। और 10 किलोमीटर उसने दूरी तय की जाने और आने का मिला के, ठीक। जब 10 किलोमीटर उसने दूरी तय की तो अब विस्थापन बात आता है, विस्थापन कितना तय किया, विस्थापन, ठीक। तो विस्थापन जैसे कि मैंने एक बार फिर से आप लोगों को डेफिनेशन बता देता हूँ, 2 बिंदुओं की बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। तो यहां से यहां तक जाने में वो कोई न्यूनतम लंबाई नहीं तय किया। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक एक बार गया फिर वापस यहीं आ गया, तो कोई न्यूनतम लंबाई तय हुई नहीं हुई, ठीक। अगर मान लीजिए ये ठीक, यहाँ विद्यालय है, यहाँ घर है और यहाँ विद्यालय है, तो वो इधर से जाएगा तो ये दूरी होगी, और इधर से चला जाएगा तो विस्थापन होगा। क्यों, क्योंकि ये एक पथ की दूरी है और ये न्यूनतम लंबाई है, इन 2 बिंदुओं की न्यूनतम लंबाई है ये, इसलिए इसके घर से विद्यालय के जो विस्थापन होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक। आप लोगों को अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। अगर कुछ समझ में ना आया हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।